आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खैरागढ़ में राहुल टिकरिहा का जोरदार स्वागत, आतिशबाजी और नारों से गूंजा शहर। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। सोनी ज्वेलर्स में बड़ी चोरी, 8 किलो सोना चांदी गायब, चोर बेखौफ, पुलिस लापता। अब शासकीय कार्य डिजिटल मोड में होगा पंचायत संचालन। डिजिटल साक्षरता पर सचिवों की हुई बैठक। डबल मर्डर से दहला खैरागढ़, शिक्षक दंपति की बेरहमी से हत्या। पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। आरक्षक ने पेश की मानवता की मिसाल। बारिश के बीच राजनांदगांव पुलिस की बहादुरी, अंडरब्रिज में डूब रहे युवक को पुलिस ने बचाया। चलिए बढ़ते हैं राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सरकारी तंत्र की लापरवाही और विभागीय अधिकारियों की मनमानी एक बार फिर सामने आई है, जहां एक महिला को अपने पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 6 महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, तो वहीं थक हार कर अब महिला ने अनिश्चितकालीन धरना की ओर रुख किया है। आपको बता दें, मामला दुर्ग जिले के ग्राम सिलोदा निवासी संतोष ठाकुर का है, जो टॉप वर्क पावर प्लांट में कार्यरत था। मृतक एक शादी समारोह में शरीक होने डोंगरगढ़ गया था, जहां सीने में अचानक दर्द की शिकायत के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद डोंगरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में ही पोस्टमार्टम कर प्रामाणिकता तय की गई, लेकिन मृतक मूलतः दुर्ग जिले का निवासी था। इस वजह से जिला बदलने का हवाला देते हुए विभागीय अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने में टाल मटोल करते रहे। पत्नी ने 6 महीनों तक अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटे, पर उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आखिरकार न्याय की उम्मीद छोड़कर उसने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का निर्णय लिया। वहीं धरने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और रात 9 बजे व्हाट्सएप के जरिए मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि आपका प्रमाण पत्र बन गया है, ऑफिस आकर ले जाइए। इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आम नागरिक को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी धरने और आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। ग्राम सिलोदा, पंचायत खपरी, जिला दुर्ग। वहाँ से आओ में मोर पति की मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला थे, होकर वजह से मैं बहुत घूम गया, एती में बहुत भटक गया सर। मैं बहुत गरीब है, मेरे 2 बेटी है, मैं बहुत मदद मांगे ओला मैं बहुत बैठ के होकर बाद में ना थक गया, होकर वजह से ना मैं मदद के बाद में पिया दीदी ला अपन जिला के उन्होंने मदद मांगी, मदद मांगे सर। मैं बहुत थक गई, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं बूढ़ी माँ के साथ में रहता हूँ। मेरे दोनों बेटी है छोटे, पंचायत से जो 20,000 पैसा मिलते मैं सरपंच सबसे मदद मांगी, मैं गाँव बस्ती से मदद मांगी, कुछ नहीं कर सका। मैंने से एक बोल अधिकारी से बात हुई थी कोई दीदी कर देंगी, से मदद मांगे डोंगरगढ़ की डोंगरगढ़ लिया साउथ पास में, फिर जमा करे हॉस्पिटल जाता, वहाँ जाता, राजनांदगांव जा, ये सब चीज कर के लिए बहुत महंगा सर। महिला के पति की मृत्यु मई माह में हुई थी। उसके बाद से लगातार ये 4 महीने 5 महीने से भटक रही थी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना कोई इतने लंबे समय की नहीं है कि इतना समय लग रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में। अभी जब मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना, इसके कारण ना ही इसको इसके पति की जगह नौकरी मिल पा रही है, ना ही पंचायत से जो राशि मिलती 20,000 की उसका लाभ मिल पा रहा है। बहुत गरीब फैमिली है। इतने बार नगर निगम में हो गया, डोंगरगढ़ में चक्कर खाते रह गई है। आज बैठने का कारण ये था कि आज अगर ये मृत्यु प्रमाण पत्र लाके नहीं देते हैं तो ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बना है या नहीं? अभी रात तक जानकारी थी कि नहीं बना था, लेकिन रात को 9 बजे ऑफिस खोल के ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए हैं, ऐसा इनका बोलना है। बट मैं ये बोलती हूँ, अगर
आप 3-4 महीने से मृत्यु प्रमाण पत्र के फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे थे, आप महिला को 5 महीने से घुमा रहे हो, तो ऐसे क्या इनको आफत आ गई कि रात को 9 बजे की कार्यालय खोल के मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तैयार हो गए और धरना नहीं करने के लिए बोला गया इनके द्वारा। आज हम लोग इसलिए धरने पर बैठे हैं क्योंकि लगभग 6 महीना होने को आ गया है, उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। नहीं देने का कारण यही था कि फर्स्ट बार बोले थे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का साइन कराओ करके रिजेक्ट किए थे, और कुछ 6 तारीख और 7 तारीख की कुछ ऊपर नीचे हो रहा था, तो दोबारा फिर भेजे फॉर्म को, और अभी तीसरी बार फिर से रिजेक्ट किए। मैं खुद स्वयं पांडे जी के पास गई थी कि क्यों नहीं कर रहे हो, 3 महीना हुई है करके, तो बोले मैडम मैं बना देता हूँ करके। मेरे 2 बार जाने के बाद उन्होंने नहीं बनाया है, और अब हम लोग चक्कर नहीं काटना चाहते हैं। उसको ताप वर्ष में उसके पति काम करते हैं, उसको नौकरी भी चाहिए, और उसको सरकार के द्वारा सहायता राशि मिलती है वो भी चाहिए। हम लोग तब तक यहाँ पर से नहीं उठेंगे जब तक उन लोग स्वयं आके इसी जगह पर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तब तक। छुरिया की खबर है, जहां छुरिया पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु तस्करी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी डोमेश घटना के दिन मौके से फरार हो गया था, जिसे अब पुलिस ने उसके निवास स्थान से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार छुरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरकुरा के पास छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की सीमा पार कर रहे एक पिकअप वाहन को रोका गया था, जहां वाहन में अवैध रूप से गौवंश भरे हुए थे, जिसे बुचड़खाने ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस अधीक्षकों के निर्देशन में गठित टीम ने फरार मुख्य आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए गए हैं, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। बड़ी खबर है, जहां राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। जी हां, क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जलभराव के कारण विशेष रूप से सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां खड़ी फसल सड़ने लगी है, जिससे किसानों को गहरी आर्थिक क्षति झेलनी पड़ रही है। तो वहीं प्रभावित किसानों ने बताया कि उन्होंने खाद, बीज और दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च किए थे, जो अधिकतर कर्ज से जुटाए गए थे। एक किसान ने कहा कि फसल से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब घर चलाना और बच्चों की पढ़ाई दोनों ही संकट में आ गई है। इसी कड़ी में पीड़ित किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और फसल नुकसान के सर्वे कराकर शीघ्र मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें राहत राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे आर्थिक संकट से उभर सके। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की शिकायत गंभीरता से लेते हुए राजस्व और कृषि विभाग को तत्काल निरीक्षण कर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि शासन की गाइडलाइन के तहत पात्र किसानों को राहत राशि दी जाएगी। खराब है, वजह यही है बारिश बहुत ज्यादा होने पर सोयाबीन खराब है, तो हमला बीमा मिलना चाहिए और अभी तत्काल कुछ राशि मिलना चाहिए। और क्षतिपूर्ति हमारे तिहार के बार ऐसे की कहा था नौकरी बार आए हैं, तो कलेक्टर साहब ये बोली से कि ठीक है 2-3 दिन में आपका समस्या का समाधान हो। इसी के बोले सोयाबीन में गांव भर मिला 80-90 एकड़ में है सर। अरे लगभग बता दो सर। नगर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जहां ताजा मामला छुईकदान के बाजार लाइन का है, जहां चोरों ने शहर के बीचों बीच स्थित सोनी ज्वेलर्स में बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया। इस पूरे घटना ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसने के बाद लगभग 8 किलोग्राम चांदी और सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है, जिससे साफ होता है कि चोर बेहद बेखौफ थे और उन्हें पुलिस गश्त की कोई चिंता नहीं थी। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में यह 5वीं बड़ी चोरी है, जिससे व्यापारियों और नागरिकों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि पुलिस की गश्त केवल कागजों में ही सीमित रह गई, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिला पंचायत खैरागढ़ छुईकदान गंडई में अब ग्राम पंचायतों के शासकीय कार्य भी डिजिटल मोड में किए जाएंगे, जहां इसी कड़ी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में पंचायत सचिवों की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सचिवों को डिजिटल साक्षरता एवं ई गवर्नेंस से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई।
बैठक के दौरान सीईओ ने सचिवों की डिजिटल कार्यकुशलता की परख करते हुए सवाल किया और स्पष्ट किया कि आने वाले समय में सभी शासकीय कार्य डिजिटल मोड में ही किए जाएंगे, इसलिए सचिवों को तकनीकी रूप से दक्ष बनना समय की जरूरत है। इस अवसर पर पंचायत उप संचालक ने विभागीय पोर्टल्स और मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ग्राम सभा सार संपदा ऐप, समर्थ पंचायत पोर्टल, अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र और SNA पोर्टल के उपयोग और एंट्री प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा सार पोर्टल में 2 दिवस के भीतर और अन्य पोर्टल पर 30 अक्टूबर तक आवेदन पूर्ण करनी होगी। खैरागढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया, जहां भाजिमो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने आतिशबाजी और जयघोष के साथ टिकरिहा का अभिनंदन किया और एक बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान अपने संबोधन में राहुल टिकरिहा ने कहा कि मैंने प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया, लेकिन खैरागढ़ जैसा भव्य स्वागत कहीं नहीं देखा। यहाँ के युवाओं का जोश यह साफ संकेत देता है कि 2028 में खैरागढ़ से भाजपा विधायक बनना तय है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का संचालन नवनीत जैन ने किया। इसके अलावा समापन पर टिकरिहा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने जब से युवा मोर्चा का कमान दिया है, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का एक महती जिम्मेदारी मुझे दिया गया, तब से जिला प्रवास और संभाग प्रवास का दौर चल रहा है। लगातार जिलों में पहुंच के युवा साथियों से भेंट करना या युवा मोर्चा के साथियों से भेंट करना और संभाग स्तरीय बैठकों का लेना, और उस बैठकों में लगातार 5 बैठकों में संगठन के महामंत्री आदरणीय पवन साय जी उपस्थित रहे। और आज 24 नंबर का आज हमारा जिला है जो लगातार जिला प्रवास का दौर है, उसमें आज खैरागढ़ जिला पहुंचे हैं, जहां पर लगातार कला और संस्कृति का ये मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी में आज हम पहुंचे हैं, इस भूया में आज खैरागढ़ गंडाई और छुई खदान के सारे युवा मोर्चा के साथियों से जिस प्रकार से भेंट हुआ और उनका आत्मीय एक प्रेम मिला है, वो बतलाता है कि युवा मोर्चा की टीम इस जिले में बहुत मजबूत है और छत्तीसगढ़ के हर जगहों पे जिस प्रकार से युवा मोर्चा की टीम निकल कर आ रही है, ये बतलाता है कि आने वाला 2028 का जो चुनाव होगा युवा मोर्चा के दम पे और युवा मोर्चा के साथियों के साथ मिलकर हम वापस सरकार पर आएंगे। खैरागढ़ जिले से बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां गंडई थाना क्षेत्र के ग्राम रोड अतरिया में एक शिक्षक दंपति की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार भदेरा मिडिल स्कूल में पदस्थ शिक्षक बाबूलाल सोरी और उसकी पत्नी सुनीति सोरी की हत्या भगवती गोंड नामक एक आदतन अपराधी ने की है। आपको बता दें, आरोपी ने लकड़ी के डंडे से दोनों को बुरी तरह से पीटा, जिससे मौके पर ही दंपति की मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने जब घटना की सूचना पुलिस को दी तो गंडई थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। राजनांदगांव जिला डाकघर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस अवसर पर डाक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो वहीं कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्कूली बच्चों को डाकघर का भ्रमण करवाया गया, जिसमें उन्हें डाकघर के कार्य प्रणाली की जानकारी दी गई। बच्चों को यह भी बताया गया कि पत्र कैसे भेजे जाते हैं, पार्सल की बुकिंग कैसे होती है, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर और बचत योजनाओं जैसी डाकघर की विभिन्न सेवाएं कैसे कार्य करती हैं। कार्यक्रम में डाक अधीक्षक ने बच्चों को संबोधित करते हुए डाक विभाग के इतिहास, उसकी सामाजिक उपयोगिता और आधुनिक डिजिटल सेवाओं के बारे में जानकारी दी। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक सवाल पूछे और डाक विभाग की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। वही कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को डाकघर के महत्व और उसकी सेवाओं के प्रति जागरूक करना था। आपको बता दें, राष्ट्रीय डाक सप्ताह के दौरान विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें ग्राहकों के साथ संवाद, बचत योजनाओं का प्रचार प्रसार और कर्मचारियों के लिए विशेष सत्र शामिल है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आया करता था डाक विभाग का, और 1 अक्टूबर से आप लोगों की ही कहना चाहिए, माननीय सांसद महोदय और मेरे स्टाफ में माननीय तिवारी जी, सारे लोगों के प्रयास से राजनांदगांव संभाग अस्तित्व में आया, वो 1 अक्टूबर 2024 से। तो डाक विभाग में एक संभाग के रूप में अस्तित्व में आने पर यूनिट हमारी बहुत और संगठित हो गई और बहुत सी सुविधाएं जो एक संभाग को मिलनी चाहिए वो डाकघर के रूप में हमको यहाँ मिल रही हैं। और ये जो कार्यक्रम हम आज आयोजित किए हैं, ये
चूंकि डाक विभाग जो था वो 1 अक्टूबर 1854 में अस्तित्व में आया था, तो वो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है कहिए। हर साल हम अक्टूबर के एक वीक को, प्रथम वीक को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं, और उसमें 4 या 5 दिन जो सप्ताह में होता है उसमें अलग अलग दिनों में डाक विभाग की अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें सामान्य जनता को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करते हैं, और डाक विभाग से जितनी जुड़ी बातें हैं वो उनको समझाने बताने की कोशिश की जाती है। तो इसमें अभी स्कूल के बच्चों का डाकघर का विजिट कराया गया, उनको सिखाया गया कि डाक किस तरह आती है, किस तरह जाती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है, लेकिन उसको सरलता से समझाया गया। डाकघर में जितनी योजनाएं होती हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की योजनाएं होती हैं। मैं बताते हुए हर्ष महसूस करूंगा कि वित्त मंत्रालय की ही सारी योजनाओं को हम काउंटर प्रोवाइड करके डाकघर से लोगों के बीच में लाते हैं। राजनांदगांव की सिटी कोतवाली पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है, जहां शहर के स्टेशनपारा इलाके में निर्माणाधीन अंडरब्रिज में भारी बारिश के बाद पानी भर चुका है। वहीं एक युवक ने अपने जीवन से हार मानकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए युवक की जान बचाई। दरअसल राजनांदगांव के स्टेशनपारा में निर्माणाधीन अंडरब्रिज में भारी बारिश के कारण पानी भर चुका है। युवक किशन सोनवानी, जो अपनी पत्नी के साथ घरेलू विवादों से परेशान था, बीती रात कोतवाली थाने पहुंची। अपने परेशानी को लेकर वापस घर जाने के लिए कोई साधन ना होने के कारण सिटी कोतवाली की टीम महिला को साथ लेकर घर पहुंचाने निकली, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि महिला का पति आत्महत्या की नीयत से अंडरब्रिज में कूद गया है, जिसके बाद डूबते युवक की जान बचाने के लिए सिटी कोतवाली के आरक्षक राम खिलावन सिन्हा ने बिना देर किए पानी में छलांग लगाई और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। राजनांदगांव जिले के मोहारा फिल्टर प्लांट में वर्तमान में एलम का स्टॉक पूरी तरह से उपलब्ध है। आपको बता दें, नगर निगम कमिश्नर ने बताया है कि प्लांट में अभी 20 टन एलम रखा हुआ है और फिलहाल कोई कमी नहीं है। बरसात के मौसम में जहां मटमैला पानी होता है वहां एलम का उपयोग अधिक होता है ताकि पानी को साफ किया जा सके। हालांकि इस समय नॉर्मल मौसम होने के कारण एलम का उपयोग कम हो गया, लेकिन स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता को साफ और स्वच्छ पेयजल मिल रहा है और पानी की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आ रही है। बीते दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेता प्रतिपक्ष द्वारा एलम की कमी को लेकर उठाए गए सवालों को इस जानकारी के साथ खारिज कर दिया गया है। इससे स्थानीय प्रशासन की जल आपूर्ति व्यवस्था पर भरोसा बना हुआ है और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का काम निरंतर जारी है। नहीं, ये गलत समाचार है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एलम खत्म हो गया है, क्योंकि 2 स्टोर होता है, एक ठेकेदार का स्टोर होता है, एक निगम का स्टोर है। निगम के स्टोर में 20 टन अभी एलम पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है, जो लगभग 7 से 10 दिन के लिए हमारा पर्याप्त होता है। और जो ठेकेदार का एलम है, हो सकता है वो अभी आने का होगा उसमें, परंतु हमारे पास अभी 20 टन एलम की उपलब्धता है। पेयजल सफाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी एलम की आवश्यकता है उतनी एलम रोज उसमें सप्लाई हो रही है, और इंजीनियर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि रोज उसकी मॉनिटरिंग करें कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पाए। राजनांदगांव पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है, जहां जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और बाहरी संदिग्ध तत्वों की पहचान के लिए अटल आवास पेंड्री क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां इस अभियान के तहत 60 से अधिक घरों की जांच की गई और वहां रह रहे मकान मालिकों, किराएदारों और बाहरी मुसाफिरों की पहचान की पुष्टि की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्यवाही की, जहां इस दौरान चोरी, लूट, झपटमारी, चाकूबाजी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में शामिल संदिग्धों की पहचान की गई। इसके अलावा पुलिस टीम ने मौके पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य पहचान पत्रों की जाँच कर व्यक्तिगत सत्यापन किया। वहीं पुलिस विभाग ने जानकारी दी है कि इस तरह की चेकिंग अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। बड़ी खबर है, जहां खैरागढ़ नगर के सिविल लाइन स्थित दुर्गा चौक में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, जहां भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक अमले ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान कई मकानों और दुकानों को धराशायी कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार दुर्गा चौक निवासी शरद शर्मा द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 45 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था।
हालांकि बरसात को देखते हुए प्रशासन ने 3 माह की मोहलत ली थी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई में कई स्थानीय निवासियों के आशियाने उजड़ गए। मौके पर 70 वर्षीय कमलाबाई यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं पिछले 40 वर्षों से यहाँ रह रही हूँ, टैक्स और बिजली बिल नियमित रूप से भरती हूँ, मेरे पास मकान का पट्टा भी है, फिर भी मेरे घर को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई से लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है, जहां नागरिकों का कहना है कि शहर में कई बड़े रकसूखदारों ने वर्षों से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन प्रशासन की नजर केवल गरीबों और कमजोर वर्गों पर ही पड़ती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। गुंडा ला रही थी 4 घर में 2 बजे 3 बजे 1 बजे हम नहीं जानती कौन है तेरे बता श्रद्धा, कोई लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं हो। कब से रहा था यहाँ पे घर में? ये इंदिरा गांधी नहीं मर रही तब के मुझे पट्टा मिले, टैक्स पट्टा थे, बिजली बिल पट्टा थे, और सब भय पट्टा ये जात हम। तो आप जो नाम ले तो से लड़ाई झगड़ा हो? नहीं कुछ नहीं, बस कब्जा अटकल घेरे के 3 जगह है, बड़े बड़े घर 15,000 20-25 हजार अभी झोंका थे। उसके लिए हम नहीं कर रहे, नाम नहीं ले यहाँ हमारे खिलाफ करके मोर कमला ना। ये सामने वाला जो शरद शर्मा है ना, वो कंप्लेन किया था कि ये कब्जा वाला जो जमीन है उसको हटाना है करके, लेकिन हाई कोर्ट में वो अर्जी लगा दिया था। फिर वो टूटने के लिए फिर हम लोग इष्टा लगा के ये जमीन को फिर से वापस लाए हैं, और इनका कुछ ऐसा नहीं है आपसी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। एक प्रकार का बोल सकते हैं कि ये जलनखोरी, या तो इनको हटा के अपना कब्जा करना चाह रहे थे। ये घर वाले क्या लगते हैं आपके? नानी है मेरी, नानी। और हम लोग का रहने के लिए घर नहीं है सर, हम दूसरे के घर में रहती हूँ मैं, तो यहाँ छोटे से बनाऊंगी करके सोच रही हूँ, तो इसके आपत्ति के कारण मैं बना नहीं पा रही। अब आवास पट्टा सब कुछ रोकवा दिए है ये लड़का। कब से रह रहे हैं हम लोग 40-45 साल से ज्यादा हो गए हैं सर। मतलब पट्टा 98 में मिला है, उससे पहले से ही। हाँ पट्टा नहीं है है हमारे पास है पट्टा, लेकिन हम भी हाई कोर्ट तक क्या लड़े, हुआ क्या इसीलिए मिले हैं। कुछ समझ ही नहीं आया और केस कर दिए थे। और ये बुजुर्ग है, उनको पता ही नहीं है कि केस के एक तरफा केस जीत गए थे। हाई कोर्ट का एक आदेश आया है, इसमें 3 लोगों के नाम से जो है क्या बोलते हैं, पूर्व में जो अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश हुआ था उसको पालन करने के लिए आदेश हुआ है। ये करीब पिछले 3 महीने पहले आदेश हुआ था। 45 दिन के भीतर हमको काम कर पालन करने के लिए देना था, और नया हित में है, चूँकि बरसात था इस वजह से कुछ दिनों के लिए हम रुक गए थे, और पूर्ण समय देने के बाद इनको आज। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।